तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे, हमने 23 नंबर तक डिस्कस किया था। क्या डिस्कशन चल रहा है कि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए मन के विरुद्ध जाकर हमें कुछ नियमों का कुछ समय तक पालन करना चाहिए। उनके महात्म्य को जानकर श्रद्धा भाव से, विनीत भाव से उन नियमावली को, उन नियमों को यदि हम स्वीकार करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होकर भगवान में स्वतः ही लग जाएगा और करोड़ों वर्षों का जो काम अटका पड़ा था वो हो जाएगा। यहाँ एक एक जन्म की बात नहीं हो रही है। आप ये ना सोचो कि भारत में जन्मे हम, इस समय 2025 चल रहा है तो हमारा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ना ना, करोड़ों करोड़ों कल्पों से हमारा ये काम अटका पड़ा था। संसार में जो भी पढ़ाई, शिक्षा, बिजनेस, नौकरी हम करते हैं, हम इस जीवन की थोड़ी सी समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं। डॉक्टर हमें इस शरीर की होने वाली थोड़ी तकलीफ को थोड़ी देर की राहत दिलाने की कोशिश करता है। पत्नी, बच्चे हमें थोड़े समय का सुख, प्रेम आदि हमको प्रदान करते हैं, लेकिन हमें तृप्ति का अनुभव नहीं होता। लेकिन करोड़ों करोड़ों कल्पों से, वर्षों से नहीं, कल्पों से, इतने बार जन्म लेने के बाद भी जो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई, वह चीज हमें ये साधना भक्ति करके प्राप्त हो जाती है। दुर्लभ मानुष, शास्त्र तो बस कह सकता है बड़े बड़े शब्दों से, और क्या करेगा। वैष्णव लोग तरीके से, जितना उनके अंदर टैलेंट है, बोलने की शैली है, भाव है, उसमें जोरदार तरीके से बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन समझने वाला जो व्यक्ति है, जो इसको ग्रहण कर लेता है, वही इसके वास्तविक लाभ, भाग्य को समझ पाता है। कुछ नहीं, पर श्री कृष्ण है तो सब कुछ है। सब कुछ है, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति नहीं तो कुछ नहीं। ये है स्थिति। जैसे करोड़ों 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 सोना, चांदी, हीरा, मोती, सारी गाड़ियां, जमीन, गार्डन्स, महल आपके पास हैं, लेकिन आपके शरीर में जान नहीं है। और और दूसरी तरफ
कुछ भी नहीं है, बस एक झोपड़ी है और थोड़े से बर्तन है और गरीब परिवार है और एक रिक्शा चलाते हैं, लेकिन जान तो है, सब स्वस्थ तो है। तो कौन-सा अच्छा है? मृत शरीर अच्छा है कि जीवित शरीर अच्छा है? ठीक उसी प्रकार ये जो कृष्ण भक्ति के नियमों का पालन करने की जो समझ है, ऐसा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक जीवन के संदर्भ में इसको नहीं देखना है, इसको अनगिनत जीवनों के सौभाग्य के रूप में देखना है। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि भगवान को अर्पण की गई माला को धारण करना चाहिए। वो माला को धारण करने से, जिसको निर्माल्य कहते हैं, वो माया से बचने का कवच है। माया क्या होती है? माया यानी कि हम संसार से सुख लेने की कोशिश करेंगे। संसार के बेसिकली देह से सुख लेने की कोशिश करेंगे। देह में भी क्या है? रूप से, रंग से, स्पर्श से, स्वाद से, त्वचा से, सुगंध से, कानों से, बस सांसारिक, आंखों से, आंखों से रूप, कानों से मधुर ध्वनि, नाक से सुगंध, जीभ से स्वादु स्वादु स्वादिष्ट व्यंजन, स्पर्श से कोमल स्पर्श, शरीर से कोमल स्पर्श, आलिंगन, स्त्री का, बच्चों का आलिंगन, पति का आलिंगन, मन से, मन के हिसाब से चीजें हो, तो ये माया है। माया के वशीभूत हम कार्य कर रहे हैं। तो उसको रिवर्स करने के लिए ये प्रोसेस है कि हम असली मायाधीश, माया के जो स्वामी हैं, वो क्या कह रहे हैं? माया जिनकी दासी है, हम तो दासी के दास बने हुए हैं। सोचो, माया जैसी शक्तिशाली देवी जिनकी दासी है, हम उसके दास बने हैं, जबकि हम उसके दास नहीं है। हम तो मायाधीश के सेवक हैं। हमें वहां तक पहुंचना है। तो इसी प्रकार माया से हटने का एक और भक्ति, साधन भक्ति का 24वां जो अंग है, वो है तांडवम, यानी कि भगवान के आगे नृत्य करना। भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। लग रहा है कि पत्थर की मूर्ति है, लेकिन भगवान उसके अंदर से देख रहे हैं। लग रहा है कि कोई बालक है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन भगवान उसके अंदर से भी आपको देख रहे हैं। लगता है कि कोई दुश्मन है, कोई चोर है, लेकिन भगवान उसके अंदर से भी हमको देख रहे हैं, जैसे हमारे अंदर से दूसरों को देख रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं। भगवान हर जीवित वस्तु के साथ होते हैं और अपने विग्रह में होते हैं। तो द्वारिका महात्म्य ग्रंथ में बताया गया है कि जो व्यक्ति आनंदित होकर भक्ति पूर्वक अनेक भावों से भगवान के विग्रह के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप सब ध्वंस हो जाते हैं। सारे पाप ध्वंस हो जाते हैं। लोग कितना नाच रहे हैं पैसे के लिए। बड़ी बड़ी सुंदरियां हीरोइनें नाच रही हैं। लोग इतना डांस सीख रहे हैं कि भाई नृत्य करके कुछ धन कमाएं। या कामुक, कामुक शराबी कबाबी को सुखी करने के लिए डांस बारों में स्त्रियां नाच रही हैं। ऊट पटांग चीजों में लोग नाच रहे हैं। ये नाच नहीं, ये तो सजा है। असली जो नाच है, वो भगवान के आगे नाचना होता है। सर्वोत्तम नृत्य भगवान की रास लीला होती है। भगवान के आगे नृत्य करना होता है। अरे नृत्य कोई कर रहा है, किसी को नृत्य नहीं आता, वो सिर्फ ताली भी बजाता है, ताली भी बजा रहा है नृत्य में, गीत में,
तो उसके शरीर में रहने वाले जितने भी पाप रूपी संस्कार हैं, जैसे पक्षी पक्षी ताली बजाने से जैसे पक्षी उड़ जाते हैं ना, जैसे अक्सर मैं जब मायापुर में भी जैसे छत पे बैठ के कभी जब करता हूँ तो देखता हूँ, मेरी माँ क्या करती है कि थोड़े से चावल, थोड़ा पानी के छोटे-छोटे कटोरियाँ रख देती है पानी भर के कि पक्षी लोग आएँगे। और तो पक्षी आके उसको खाते हैं, पीते हैं, तो उसमें हल्का सा ताली बजा दो सब भाग जाते हैं। ताली बजाने से पक्षी भाग जाते हैं। तो ऐसे ही भगवत कीर्तन में, भगवत नृत्य में कोई भी मनुष्य ताली बजाता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में रहने वाले जो पाप के संस्कार होते हैं वो पक्षी की तरह उड़ के चले जाते हैं। नृत्य करने से अनेक-अनेक जन्मों के, इस जन्म के नहीं, अनेक-अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो नृत्य भगवान के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे नृत्य को देखें और मुझसे आकर्षित हो। एक बार एक सत्संग में, मतलब हमारे एक कार्यक्रम में, एक हमारी वैष्णवी नृत्य कर रही थी बड़ा सुंदर। तो एक लड़का आके कहता है अपनी माँ से कि मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, मुझे इससे विवाह करना है। तो नृत्य से इम्प्रेस होके विवाह करना चाहता है और खुद भक्ति-वक्ति नहीं करता। तो नृत्य, वैष्णवियों का जो भी नृत्य है, अगर हम किसी वैष्णव को, वैष्णवी को नृत्य करते देखते हैं, तो हमारा भाव यही होना चाहिए कि ये भगवान के लिए देख रहे हैं और हमारे भीतर से भी भगवान इस नृत्य को देख रहे हैं। तो वो भगवत सेवा के लिए होना चाहिए। तो हमें हमेशा जो भी वैष्णवीज़ या वैष्णव नृत्य कर रहे हैं, इसी भाव से उनको देखना चाहिए कि ये कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान इनका नृत्य देख रहे हैं, कि ये भगवान के कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। ये भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और ये कितने पवित्र होते जा रहे हैं, कितने शुद्ध होते जा रहे हैं। भगवान के कीर्तन में हमारे गुरु महाराज इतने बीमार हो गए और उम्र भी हो गई, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र में, वैष्णव भजन में वो नृत्य करते हैं और हम सबको प्रेरित करते हैं कि आपको भी नृत्य करना चाहिए। और वैष्णवों के नृत्य करने का एक तरीका है, सलीका है, तो वो नृत्य सबको करना चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत सरल है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कीर्तन में सदा नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण सखाओं के संग, गोपियों के संग सदा नृत्य करते हैं। तो नृत्य एक आनंद की क्रिया है। तो कई बार भक्त लोग शर्माते हैं कि नहीं, वो शर्माते इसलिए हैं कि उनको लगता है ये देख रहा है, वो देख रहा है, या मुझे नृत्य नहीं आता है, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। तो वैष्णवों को इस भाव से बाहर आना चाहिए कि नहीं, हम मनुष्यों के लिए नृत्य नहीं कर रहे। ये हम किसी स्त्री को रिझाने के लिए नृत्य नहीं कर रहे, जैसे फ़िल्म स्टार लोग सब स्त्रियों को रिझाने के लिए नृत्य कर रहे हैं। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो स्त्रियों को रिझाने के लिए या लड़कों को रिझाने के लिए लड़कियाँ नाचती थी या लड़के लोग नाचते थे क्लब्स में, और ऐसे ही माहौल बना के। तो ये भौतिक है, ये बहुत दूषित है। ये चेतना, हालाँकि वो इंस्पायर्ड आध्यात्मिक जगत से ही है, परंतु वो आध्यात्मिक जगत की रिफ्लेक्शन है। जब तक श्री कृष्ण, जब तक भक्ति ना हो, तब तक कोई भी चीज़ सुंदर नहीं बनती है। वो सेल्फिश बन जाती है, वो गंदी हो जाती है। तो इसलिए भगवान के कीर्तनों में नृत्य करना चाहिए। हमारी गुरु बहन किशोरी माताजी, सभी माताजी इसको कीर्तन में नृत्य करना सिखाती हैं। लेकिन भक्त लोग इसकी महात्म्य को इतना समझते नहीं है अभी, जबकि हर व्यक्ति को भगवान के कीर्तनों में नृत्य करना चाहिए। कई बार कइयों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ है, या शरीर में दर्द है, फिर भी मन से तो नृत्य करना चाहिए। और नृत्य करते हुए ये भाव करना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। अगर आप कुछ भक्तों को नृत्य करते देख रहे हो, तो आप ये भाव करो कि भगवान इनके साथ नृत्य कर रहे हैं इनके बीच में।
इस भाव को हमें विकसित करना चाहिए। ऐसे भाव में नृत्य करेंगे, नृत्य देखेंगे, ताली बजाएँगे, तो अति शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति कर लेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को नृत्य आता नहीं है। भक्तों को देखकर उनके जैसे प्रयास करोगे, तो नृत्य होने लगेगा। और भक्त लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो परवाह नहीं करते। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि बरसाना में एक बाबा जी है, रमेश बाबा, बहुत बूढ़े, 90 से अधिक उम्र हो गई। शरीर से भी उनका बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ, भारी भी बहुत है, लेकिन फिर भी भगवान के आगे प्रतिदिन नृत्य करते हैं कि मैं भगवान को नृत्य करके उन्हें प्रसन्न करूँगा। कभी-कभी उनके वीडियोज़ वगैरह आते हैं, रमेश बाबा उनका नाम है। तो अद्भुत भगवान की सेवा के लिए लोगों को लगेगा कि अरे ये मोटा-सा व्यक्ति, बूढ़ा-सा व्यक्ति, ये क्या कर रहा है? और वास्तव में देखा जाए तो जितना वृद्ध व्यक्ति है, उसका नृत्य ही सबसे सुंदर, मुझे तो वही उन्हीं का नृत्य सबसे सुंदर लगता है, जो जितना अधिक वृद्ध होता है। क्योंकि वृद्ध होने पे मनुष्य के शरीर में शक्ति नहीं है, उसको कई-कई तरह की समस्याएँ हैं, ज दर्द है और उसको इतना अच्छा नृत्य आता भी नहीं है। म सब बिरजू महाराज तो है नहीं सब। लेकिन फिर भी अगर कोई सीनियर भक्त नृत्य करते हैं, तो कितनी भावना उनकी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, कितनी शुद्ध भावना है उनकी है। तो इस भाव से उनके नृत्य को देखने से ही आपके आपके कितने संस्कार पवित्र हो जाएँगे। तो एनकरेज करना चाहिए। ये शर्म, ये दिखावा, ये शर्म, ये छोड़कर भगवान के आगे नृत्य करना चाहिए। सो ये भगवान की भक्ति का अंग है। आप कहेंगे कि प्रभु जी ये नृत्य के बारे में क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि कीर्तन में नृत्य करना चाहिए और भगवान चाहेंगे तो भाव अच्छा है तो भगवान कला दे देंगे। वो तो सभी कलाओं के स्वामी हैं। तो सीधी-सी बात है, नृत्य करना चाहिए, हम नृत्य करेंगे। शास्त्र की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, नृत्य होना चाहिए। बात छोटी-सी है, लेकिन इस बात में भक्ति का सार छुपा हुआ है। कई बार मुझे ऐसे कई वैष्णवीज़ कहती हैं, "प्रभु जी, हम नृत्य करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमको ऐसे देख रहे हैं, तो हम क्या करें?" हम कह रहे, "उधर मत देखो, वो कौन देख रहा है, कृष्ण देख रहे हैं कि नहीं ये देखो और उनके भीतर से भी कृष्ण देख रहे हैं। तुम ये भाव रखो, तुम कृष्ण के लिए नाच रही हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ऐसे मत सोचो कभी भी।" और वैष्णवी कपड़ों में नाचो, बेढंगे कपड़े मत पहनो, टाइट कपड़े मत पहनो, शरीर के अंगों का प्रदर्शन ना हो, शरीर को ठीक से ढको, वैसे वस्त्र पहनो और भगवान के आगे नृत्य करो। ये समझना है, जानना है। और जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हैं, तो वो भक्त कितना आनंद अनुभव करेगा, ये कैसे बताऊँ? शब्द है ही नहीं। 25वाँ अंग, 25वाँ पॉइंट क्या है? तो कौन-कौन नृत्य करेगा मैं पूछ तो लूँ एक बार? कौन-कौन भगवान के कीर्तन में नृत्य करेगा? मैं देख रहा हूँ नाम। बहुत सुंदर। हाँ, हाँ, देख रहा हूँ आपका नाम अभी तक आया नहीं। हरि नाम प्रभु अभी क्लास में नहीं है लगता है, नहीं तो उन्हीं से कहता अभी कीर्तन करो और सब घर पे नृत्य करो। हमारे एक एक हमारे इस्कॉन के एक बड़े सुंदर महाराज हैं, उनका नाम है लोकनाथ स्वामी महाराज। लोकनाथ, हिज़ होलीनेस लोकनाथ स्वामी। आप उनका वीडियो यूट्यूब में देखिएगा। वो इतना अच्छा कीर्तन करते हैं
कि शिला प्रभुपाद ने उनको नाम दिया कि आप कीर्तन के सम्राट हो। आप इस्कॉन के तुकाराम महाराज हो, क्योंकि वो महाराष्ट्र के हैं, बड़ी कम उम्र में ही भगवान की भक्ति में आ गए थे। आप इस्कॉन के तुकाराम महाराज हो। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के महान संत, जैसे नानक जी हैं, ऐसे तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र तो संतों का स्थान है। तो लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जब मैं शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ा, मुझे हरे कृष्ण महामंत्र इतना अच्छा लगता था कि मैं कमरा बंद करके कीर्तन गाते हुए नृत्य करता था अकेले में, क्योंकि मुझे सबके सामने नृत्य करने में बड़ा अजीब सा लगता था। तो मैं कमरा बंद करके नृत्य करता था, बंद करके नृत्य करता था। और आज उन्होंने इतने सारे मंदिर बनाए हैं और हजारों लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ा है और उनके जीवन को पवित्र किया है। तो आप लोग सुना करो उनके कीर्तन। ये प्रोफेशनल भजन सुनने से बेहतर है कि हम सन्यासियों के और जो डेडिकेटेड भक्त हैं उनके कीर्तन सुने। उससे हमारे अंदर पवित्रता आती है। जो लोग धन के लिए भजन गाते हैं, अच्छा गाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा नहीं गाते, लेकिन प्रोफेशनल्स का भजन सुनना ये भक्ति के लिए उतना अच्छा नहीं होता। 25वां पॉइंट है दंडवत प्रणाम करना। शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई भगवान को एक बार भी दंडवत प्रणाम कर देता है, लेकिन भगवान को प्रणाम होना चाहिए वो, तो उस एक प्रणाम का, ध्यान से लिखिए, एक प्रणाम का फल 10 अश्वमेध यज्ञों से भी बड़ा होता है। एक बार राधा कृष्ण को प्रणाम करने का फल, गौरांग महाप्रभु, गौर नित्यानंद पंच तत्व को प्रणाम करने का फल 10 अश्वमेध यज्ञों के फल से भी बड़ा होता है। अश्वमेध यज्ञ कितना बड़ा यज्ञ, कितने साधु, कितने दिनों तक होता है। आप कहेंगे ये क्या बात है, अब विश्वास नहीं हो रहा ना? किसको विश्वास हो रहा है? ये क्या बात कही गई? एक यज्ञ में तो कितना बड़ा पंडाल लगेगा, कितने आयोजन होंगे, कितना कुछ, कितना कुछ। और आप, शास्त्र कह रहा है, नारदीय पंचरात्र में कहा गया है, एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम किया जाए तो वो 10 अश्वमेध यज्ञों से बढ़कर उसका फल होता है। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वालों को फिर से संसार में आना पड़ेगा, उसको जन्म मृत्यु में रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान को जो प्रणाम करे, यानी भगवान के आगे जो झुक जाए, भगवान को जो सरेंडर हो जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जो भगवान को समर्पित हो जाए। तो कैसे प्रणाम करना चाहिए? तो दो तरह के प्रणाम हैं। अगर आप झुक नहीं सकते, शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो आप ये सोचो कि मैं दंडवत कर रहा हूं, मन से दंडवत करो और तन से सर झुकाओ, हाथ जोड़ लो, लेकिन मन से जाके दंडवत हो जाओ। और नहीं है शारीरिक कुछ, तो आप पंचांग प्रणाम, स्त्रियों को, माताओं को, वैष्णवीज को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। मतलब सर, माथा, घुटने और पैर उनके जमीन में हो और वाणी से मंत्र हो। प्रणाम मंत्र, साधना कैंप में आप लोग आओगे तो हम आप सबको प्रणाम मंत्र सिखाएंगे, भगवान के याद करवाएंगे। तो जिन लोगों ने नाम नहीं दिया है, वो लोग अपने अपने कोऑर्डिनेटर को या वासुदेव कृष्ण प्रभु को नाम दे दीजिएगा, या हरिनाम प्रभु को, या जिनको भी आप जानते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग छुट्टियों में साधना कैंप में आओ और 4-5 दिन गंगा किनारे अच्छे से भक्ति की साधना सीखो और पूरे साल फिर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है? सो जिन्होंने नाम नहीं दिया है, आप लोग शीघ्र करें, क्योंकि फिर सीट्स खत्म हो जाएंगी।
तो फिर हम लोग अरेंजमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो चाहे आप कहीं भी रहते हो भारत में, तो आप लोग कोशिश करो। कोई वॉलंटियर इसमें अपना नंबर दे सकता है। गोपीनाथ प्रिया है तो अपना नंबर दे दो, आपको कांटेक्ट कर लेंगे भक्त लोग, और फिर आप उनको गाइड करो। तो इसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों को भी ला सकते हो, और उनको भी वैष्णवों का एसोसिएशन मिलेगा, और बहुत कुछ होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि स्त्रियों को, वैष्णवीज को, जो स्त्री शरीर में है, उनको केवल पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और जो प्रभुजीज हैं, वैष्णव हैं, वो या तो पंचांग प्रणाम करें या फिर पूरा लेट जाएं, जिसको अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम कहते हैं। पूरी तरह से लेटकर वो पूरा प्रणाम करें। तो ये दो तरीके के प्रणाम हैं, ठीक है। और ऐसा मानना है कि हे भगवान, अब हमें स्वीकार कर लो, हम आपकी शरण में आ गए। एक बार सच्चे मन से भगवान को यदि प्रणाम कर दिया जाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसको सदा के लिए अभय कर देता हूं। एक बार बस सच्चे मन से। और देखिए, मन सच्चे मन से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन में बहुत कामनाएं, वासनाएं, दोष आदि होते हैं। लेकिन सच्चा प्रयास करो कि प्रभु, आपको पता है मेरी क्या हालत है, मैं आपके आगे कोशिश कर रहा हूं। भगवान को तो पता है ना सब कुछ। हमारी कोशिश ही हमारी सफलता है। हाँ, ये बड़ा सही है। हमारा प्रयास ही हमारी सफलता है। और सफल असफल क्या बात है, ये तो हमारे हाथ में थोड़ी है, भगवान के हाथ में। हम तो बस प्रयास करेंगे। प्रयास करना ही हमारा कर्तव्य है। सच्चा प्रयास, निरंतर प्रयास। ठीक है। तो विधियां होती हैं, प्रणाम कैसे करते हैं। मतलब जैसे मंदिर में जब जाने लग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम किसी भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम दरवाजे पे प्रणाम करते हैं। दरवाजे पे, जहाँ पे घंटी होती है ना, वहां पे प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? वहां पे हम प्रणाम करते हैं और भक्तों को प्रणाम मंत्र बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्यों करते हैं? कि इस मंदिर के अंदर जितने भी भक्त हैं, हम अंदर तो जाके उनको प्रणाम करेंगे नहीं, तो मंदिर के अंदर जितने प्रभु के सेवक हैं, हम सबको बाहर से प्रणाम करते हैं। और कितने देवता जो ऊपर से आ रहे जा रहे हैं मंदिर देख के, वो भी भगवान के दर्शनों के लिए आ गए होंगे, उनको भी हम नहीं देख पाते, तो उनको भी हम दंडवत प्रणाम कर देते हैं। फिर मंदिर के अंदर आते हैं तो प्रभुपाद जी होते हैं, आचार्य हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और फिर हम लोग जो भी विग्रह वहां पे होते हैं, गौर निताई, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, नृसिंहदेव, राधा श्याम सुंदर, गोपियां आदि, तो उनको हम अपने बाएं की तरफ रखते हुए, मतलब जब हम प्रणाम करेंगे तो भगवान हमारे बाएं में होंगे। इस तरह से प्रणाम किया जाता है। इस तरह से प्रणाम, कई लोग हमारे मंदिरों में आके पूछते हैं आप लोग इस तरह से प्रणाम क्यों करते हैं, हम तो सीधा प्रणाम करते हैं। उस तरह से प्रणाम, शास्त्र कहता है कि इस तरह से भगवान को प्रणाम किया जाता है। और दाएं में, मतलब राइट साइड में हमारे वो इष्ट होंगे जब हम देवताओं को प्रणाम करते हैं। और मम्मी पापा, माता पिता, गुरु, बड़ों को हम सीधा प्रणाम करते हैं। ये विधि है प्रणाम करने की। तो प्रणाम का मतलब ही होता है कि हम उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और हम उनके सेवक हैं। हम कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यही शैली है, प्रेम की शैली है ये। प्रेम की शैली सदा झुक के रहना। ये है भगवान के भक्ति में आगे चलने का। कभी कभी भी आप आते जाते प्रणाम करते रहो, डर के नहीं। नए लोग पीपल का पेड़ देखते हैं, वहां कोई माता रानी की या गणेश जी की या भगवान की मूर्ति देखते हैं तो डर के प्रणाम करते, डर के नहीं। थैंक्स, धन्यवाद, हमें भक्ति दीजिए। देवताओं से भक्ति मांगिए, गुरु से, माता पिता से श्रद्धा सेवा मांगिए, भक्ति मांगिए, भगवान से सेवा मांगिए।
इस तरह, इस भाव से हमें प्रणाम करना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने आज कवर किए कि भगवान के आगे नृत्य करना चाहिए और भगवान को श्रद्धा से दंडवत करना चाहिए। और प्रणाम मंत्र आपको याद करा देंगे साधना कैंप में, या आप अभी भी याद कर सकते हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भक्तों का प्रणाम मंत्र है। तो इस तरह राधा कृष्ण के प्रणाम मंत्र, सीताराम लक्ष्मण जी के प्रणाम मंत्र, जगन्नाथ जी के प्रणाम मंत्र, नरसिंह जी के, तो ये सब मंत्र आने चाहिए, ये आपको सिखा दिया जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सो 2 पॉइंट हमने और ऐड किए 64 भक्ति में। तो ये फोन नंबर, आपको 3 फोन नंबर दिए हैं, किसी भी फोन नंबर पे आप साधना कैंप के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, अपना रूम बुक करा सकते हैं। आई थिंक इसमें चार्जेस मेरे ख्याल से 6,000 रुपए है 5 डेज का। दिल्ली से तो उसमें ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है या नहीं? आई थिंक दिल्ली से शायद ट्रैवलिंग इंक्लूडेड है, वो आप पूछ लीजिएगा। बाकी तो 6,000 में ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है, दिल्ली से आना जाना, और एसी हॉल, एसी रूम्स वगैरह व्यवस्था है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं इतना कॉस्टली, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है। सो इसमें आप सब लोग आइए, साल में एक बार, सबका स्वागत है। और जो लोग आ रहे हैं वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करिए, एनकरेज करिए, ऐसे मौके बहुत मुश्किल से बनते हैं, इनकरेज करिए, तो उससे वो लोग भी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इस कैंप में आएगा उसकी भक्ति बहुत अच्छी होगी, और जो नया व्यक्ति भी होगा उसकी भी, उसको भी भगवान की भक्ति करने का मन करेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, यस, किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरि बोल। हरे हरे बोल। प्रभु जी एक बात सही है, क्योंकि इस चीज को हम महसूस करते हैं कि रोज हम, जैसे आप कल बता रहे थे हमें कि रोज एक ही बात होती है, तत्व है, पर कृष्ण हमारे हैं, हम उनके दास हैं। तो लेकिन ये महसूस होता है कि रोज वही बातें करने से और जो नई चीजें हम इसमें सीखते हैं, उससे लाइफ में, हमारे थॉट प्रोसेस में काफी चेंजेस आते हैं, क्योंकि कई चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, तो उनके सॉल्यूशन इसमें मिल जाते हैं, जो आप हमें गाइड करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं इसमें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। बहुत धन्यवाद माता जी इतने अच्छे शब्द कहने के लिए। देखो, एक जो टीचर होता है, चाहे आप स्कूल में कॉलेज में जाओ, तो टीचर का ये बेनिफिट होता है कि उसने वो किताबें पढ़ी हैं, अपने टीचर से सीखी हैं, अपने अनुभव से उन्होंने उसको परिपक्व किया है। तो अब हम सबको वो किताब खरीदने की इतनी आवश्यकता नहीं है, एक किताब इतने लोगों को ज्ञान बांट देती है। लेकिन आध्यात्मिक विषयों में क्या होता है कि हमें अपने शिक्षक पे विश्वास करना होता है, श्रद्धा करना होता है, उनको ऊंचे आसन में बिठाना होता है। बिठाने का मतलब ये नहीं कि वो ऊंचे आसन में बैठना चाहते हैं, वो तो सबसे नीचे, वो तो वैष्णवों को जो महान भक्त होते हैं, आप उनको चाहे जितने बड़े आसन में बिठा दो, लेकिन वो अंदर से बैठे बैठे अपने को आपका सेवक ही मानेंगे। ये बातें धीरे धीरे समझ आती हैं। तो जब तक हम उनको ऊंचे धरातल पर नहीं रखते, श्रद्धा नहीं बढ़ाते, तब तक हम सीख नहीं पाते। हम सीख नहीं पाते जब तक हम अपने को ऊंचा, हमारा अहंकार हमको ऊंचा बना देता है। और ऊंचा बनने से क्या होता है, ज्ञान की गंगा नीचे बहती है, गंगा हमेशा नीचे की तरफ बहती है। इसलिए विनम्र व्यक्ति सब चीज ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वो नीचे होता है, हर चीज उसको ग्रहण हो जाती है। और जो ऊंचा होता है, पानी को ऊंचा ले जाने में, पत्थर को ऊंचा ले जाने में कितनी तकलीफ होती है, तो ये चीज समझनी है। सो बहुत सुंदर, धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए।
और भक्ति की जो बातें हैं ना, उसकी एक क्वालिटी है। जैसे भगवान का एक क्वालिटी है, वो नवीन है, हमेशा नवीन। भगवान से आप जब भी मिलोगे ना, आपको लगेगा कि अरे अभी नहा के आए हैं आप, इतने फ्रेश लग रहे हो। तो भगवान की हर चीज फ्रेश रहती है हमेशा। जैसे शिव ब्रह्मा भी हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो ऐसे ही भगवान की कथा, भगवान के सिद्धांत, यानी वेदों के सिद्धांत हमेशा फ्रेश होते हैं। वो कभी बोरिंग नहीं लगते। भगवान का नाम हमेशा फ्रेश होता है। तो हमारी चेतना दूषित जब होती है, तब हमको वो नाम अच्छा नहीं लगता या बोरिंग लगता है। लेकिन अगर हम भी सही भावना से करेंगे, सही भाव से करेंगे, तो कृष्णेर नामेर रस नव नव है, वो नया नया रस पैदा होता रहता है उसमें से। ठीक है, नोट कर लो। कृष्ण की हर चीज हमेशा फ्रेश रहती है। कोई और प्रश्न? प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक प्रश्न है, अभी आप बता रहे थे प्रभु जी, एक हम लोगों के अंदर जो हम इस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक हिच होती है हम जब कहीं जाते हैं कि हमें ये चीज नहीं आती, तो वो खोलने के लिए थोड़ा सा आप एडवाइस करें। वो चीज जैसे मंत्र क्या? नहीं आते, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मंगला में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, कीर्तन में जाते हैं, हमें वो सारी चीजें नहीं आती हैं क्योंकि कई बार हाँ, रेगुलर भी कई नहीं बार वो होते हैं, प्रार्थनाएं इसलिए। नहीं आती, कुछ नहीं जी आती, प्रभु जी। कोई बात नहीं। लेकिन आपको हरे कृष्ण मंत्र आता है ना? जी प्रभु जी। जैसे आप कभी प्रणाम करते हो भगवान को, आपको दूसरा मंत्र नहीं आता, आप हरे कृष्ण मंत्र बोलो। आपको भोग लगाना है, आपको भोग लगाने का मंत्र नहीं आता, तो आप हरे कृष्ण मंत्र बोलो। आप अभी जब तक चीजें नहीं आती, आप हरे कृष्ण मंत्र बोलोगे तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी मामले में कम हो। दूसरी बात, जो आरतियां हैं या जो दूसरे मंत्र हैं या दूसरे, वो समय के साथ आ जाती हैं। संग करते 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 आ जाती है। इसमें क्या है? तो इससे घबराने की कोई बात ही नहीं है। जी प्रभु जी। एक चीज अब और जैसे भी हो हमारे रही है भारत इससे। के लोग हैं, भारत के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अब धीरे धीरे संग करते 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 अब भारत के लोगों को सबसे ज्यादा अंग्रेजी आने लगी है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी भारत में बोलते हैं लोग। तो ये तो केवल संघ की बात है, भक्तों के संग में सब आ जाएगा। लेकिन उससे अपने आप को कम नहीं समझना, क्योंकि हमें महामंत्र आता है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपको प्रभु नाम समझ आ गया, वो कंप्लीट है। ये यही तो भक्ति की सुंदरता है। बड़े से बड़ा प्रखांड पंडित भी एकदम अनपढ़ गवार के सामने उसका मुकाबला नहीं कर सकता, अगर अनपढ़ गवार सच्चा है तो। असल बात ये है। और प्रेम के राज्य में तो यही होता है, जो जितना पीछे रहेगा वो उतना आगे जाएगा। मतलब प्रेम का आस्वादन करेगा, और जो जितना आगे जाने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा हूं, मैं, वो उतना अभी समझ नहीं रहा है। बड़ा अद्भुत है प्रेम का जगत। राइट। दंडवत प्रभु जी, धन्यवाद। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये भक्ति साधना के, साधना भक्ति के अंग, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सब लोग नोट करेंगे। मैं जब मिलूंगा सबकी डायरी देखूंगा। और जिसने नहीं लिखा होगा तो उसको दोबारा से बिठा के फिर से पूरा सुनाऊंगा मैं। ये ना सोचो कि आप छूट गए। आपको दोबारा से सुनाया जाएगा और दोबारा से लिखाया जाएगा। हे अर्जुन, मैंने पूरी गीता सुना दी है, समझ में आया? नहीं आया तो मैं दोबारा से सुनाऊंगा, बताओ। नहीं नहीं प्रभु, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, आपकी कृपा से मेरे को स्मृति आ गई, मुझे समझ आ गया है अभी। भगवान कहते नहीं तो बताओ, मैं दोबारा से समझाऊंगा तुम्हें। हरे कृष्ण। ऑल राइट, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और प्रेमानंद की